हरियाणा में लोकसभा चुनावों के मतदान के लिए कुछ ही दिन बाकी है। सभी दलों का प्रचार प्रसार जोरों पे है। इसी बीच हरियाणा के कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने अंबाला से भाजपा प्रत्याशी बंतो कटारिया के साथ उनके समर्थन में जगाधरी विधानसभा के अंतर्गत शहर और दर्जनों गाँव में जनसंपर्क किया। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र और संविधान की रक्षक भारतीय जनता पार्टी है। देश के लोकतंत्र और संविधान को कांग्रेस से खतरा है, भाजपा से नहीं। उन्होंने कहा कि भाजपा पिछले 10 सालों से देश को मजबूत और शक्तिशाली बना रही है। वहीं कंवरपाल गुर्जर ने राहुल गांधी को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस आरक्षण में बाधा डाल रही है और संविधान का उल्लंघन भी कर रही है। गुर्जर ने राहुल गांधी से ये भी सवाल पूछा कि वे किसका आरक्षण काटकर अल्पसंख्यकों को देने वाले हैं। आरक्षण में भी बाधा कांग्रेस डाल रही है और संविधान का भी उल्लंघन बाधा कांग्रेस कर रही है। अब कांग्रेस ने पहले भी एक बार ना, जब साहबानों का केस था तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय संविधान के अनुसार ही था, लेकिन उसमें जब कुछ लोगों ने ऐतराज़ किया तो राजीव गांधी ने संविधान में परिवर्तन कर दिया। अब भी राहुल गांधी जो है वो कह रहे कि भी वो अल्पसंख्यक को आरक्षण देंगे, मजहब के आधार पे उनको आरक्षण देंगे, जबकि संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता कि आप किसी को मजहब के आधार पे आरक्षण दे ही नहीं सकते। तो अब वो कैसे देना चाहता, तो वो कहता है कि हम संविधान को ही बदल देंगे। तो संविधान बदलने की, तोड़ने की बात वो कह रहा, हम नहीं कह रहे। और वो आरक्षण देगा कहाँ से? आखिर SC BC का जो आरक्षण है, आरक्षण तो एक कोटा है निश्चित, 50% है, उसी में से देंगे। तो 50 तो आपने SC BC शेड्यूल ट्राइब सारों को दे रखा, तो किसका काटोगे? SC BC के ही काटोगे। तो उसी का आरक्षण काटने लग रहे और उसी से कह रहे हैं संविधान को। तो संविधान को खतरा कांग्रेस से है, हमारे से खतरा नहीं है। नंबर 1 के लोकतंत्र की रक्षा करने वाले हम हैं, ये नहीं है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने किस बात पर इमरजेंसी लगाई थी? उनका जो इलेक्शन था उसको अवैध घोषित किया, उसको सेट किया, तो रिजाइन करना चाहिए था। रिजाइन करने के बजाय इमरजेंसी लगा दी। 85,000 जो लीडर थे वो उन्होंने जेल में डाल दिए। उन 85 में से 80 भारतीय जनता पार्टी के और भारतीय जनसंघ के थे। तो उसके लिए 19 महीने जेल हम रहे लोकतंत्र की रक्षा के लिए। और हमारे से पहले जब भी विपक्ष की सरकार बनी, हमेशा श्रीमती इंदिरा गांधी ने या कांग्रेस के नेताओं ने 356 का प्रयोग करके उन सरकारों को तोड़ने का काम किया। अगर सरकारें विपक्ष की चलनी शुरू हुई तो वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनने के बाद शुरू हुई। चौधरी देवीलाल की सरकार बनी, चली नहीं। चौधरी चरण सिंह की सरकार बनी, चली नहीं। प्रकाश सिंह बादल जी की सरकार बनी, चली नहीं। वीरेंद्र सकलेचा की सरकार बनी, चली नहीं। भैरव सिंह शेखावत की सरकार बनी, चली नहीं। कर्पूरी ठाकुर की सरकार बनी, चली नहीं। शांता कुमार की सरकार बनी, चली। सब टूट गई। क्यों तोड़ दी? क्योंकि इनके पास ताकत थी, इन्होंने कुछ भी किया, उन सरकारों को तोड़ दिया। आपको बता दें कि जैसे जैसे चुनावों की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियों की बयानबाजी भी तेज हो रही है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल एक दूसरे पर निशाना साधने से चूक नहीं रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।